Hello, my dear learner, and welcome back to my YouTube channel. Today, again, I am going to read another newspaper article. So, I will read this article in front of you, that is from the news article, and then I will tell you the idiom and idiomatic expression and phrases that has been used in this article. So, let's read this article from its heading. Then I will read all explanation in front of you. स्पेनिश आर्टिस्ट ठीक है जी। अपोस्ट्रोफी है, एस लगे, इसका मतलब है कि स्पेनिश आर्टिस्ट की पेंटिंग्स कैप्चर मतलब उसने खींचा। एसेंस ऑफ पाकिस्तान, एसेंस का मतलब होता है जौहर, ठीक है। एसेंस का मतलब होता है असलियत किसी चीज़ की, और एसेंस का मतलब होता है रूह, ठीक है जी। इसके बहुत ज़्यादा मीनिंग है, तो यहाँ इसका हम मेन मीनिंग ये लेंगे कि स्पेनिश आर्टिस्ट ने पेंटिंग के ज़रिए पाकिस्तान की जो असल तस्वीर थी उसको खींचा, उसको उभारा, ठीक है जी। आई होप कि एसेंस के डिफरेंट मीनिंग है। यहाँ उसने जिस सेंस में एसेंस को यूज़ किया है राइटर ने, आपको समझ आ गया होगा। अब पढ़ते हैं जी अपने आर्टिकल की डिटेल। द पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट जो कि एक अदारा है, इन कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी साथ मिलकर कोई काम करना, विद द स्पेनिश एम्बेसी ऑन ट्यूसडे। इन कोलैबोरेशन के साथ, किसके साथ, ठीक है जी, विद द स्पेनिश एम्बेसी ऑन ट्यूसडे इनागुरेटेड, इफ्तिताह किया ए कैप्टिवेटिंग आर्ट शो। कैप्टिवेटिंग आर्ट शो का मतलब दिल को बहुत अच्छा लगने वाला ऐसा जो शो था, बाय अक्लेम्ड, ठीक है जी। अक्लेम्ड का क्या मीनिंग होता है? अक्लेम का मतलब होता है वो चीज़ जिसकी बहुत तारीफ की जाए। अक्लेम्ड एक मायानाज स्पेनिश आर्टिस्ट गुंजालो रुइज नवारो, ठीक है जी। इसकी एक कैप्टिवेटिंग आर्ट शो था जिसकी उसने ना कोलैबोरेशन की थी स्पेनिश एम्बेसी के साथ, और उनकी तरफ से ये गुंजालो रुइज नवारो ये था उनकी तरफ से, हमारा उनकी तरफ से पेंटर था, आर्टिस्ट था जिसने ये पेंटिंग बनाई थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस सेंटेंस में जो एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। मुझसे किसी ने ये पूछा था कि मैम जब एक बड़ा सा हमारे पास आ जाता है सेंटेंस तो उसमें किस तरह हम रिकग्नाइज करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या है। तो पहली टिप मैं आपको ये बताती हूँ कि जब एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना, तो लाजमी नहीं है कि उसमें हर मतलब जगह जगह उन्होंने सब्जेक्ट यूज़ किया हो, नहीं। हम लोग सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में बात करते हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है जी। अब हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं ये कह रही हूँ कि वो लड़की बहुत खूबसूरत है, वो इंटेलिजेंट भी है, वो पंक्चुअल भी है, और वो अपने माँ बाप की फरमाबरदार भी है, ठीक है जी। वो लड़की मैंने एक दफ़ा यूज़ किया है, और आगे मैं वो लगा आगे कह रही हूँ कि वो ईमानदार भी है, पंक्चुअल भी है, माँ बाप की फरमादार भी। ये मैंने उसकी मतलब उसकी करैक्टरिस्टिक बताई है, तो वो लड़की मैंने एक दफ़ा ही यूज़ किया, मतलब वो लड़की एक दफ़ा लिखा है और आगे उसकी करैक्टरिस्टिक हम लिखते जाएंगे। सब्जेक्ट मैंने एक दफ़ा लिखा है, ठीक है जी। इस तरह जब ये बड़े सेंटेंस होते हैं इसमें सब्जेक्ट एक दफ़ा ही लिखते हैं, और कोमा लगा लगा के हम लोग उस सेंटेंस को बड़ा करते जाते हैं। इसमें देखिए हम बात किस चीज़ की कर रहे हैं। द पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट, पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट ने स्पेनिश एम्बेसी और ट्यूसडे को स्पेनिश एम्बेसी के साथ मिलकर, ठीक है जी। ये हमारा इतना क्या हो गया जी हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि हम बात क्या कर रहे हैं पाकिस्तान की स्पेनिश एम्बेसी के साथ मिलकर। ट्यूसडे को पाकिस्तान ने स्पेनिश एम्बेसी के साथ मिलकर, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। स्पेनिश एम्बेसी और पाकिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट है। इनागुरेटेड, उन्होंने क्या किया, इफ्तिताह, काम क्या किया, उन्होंने काम के इफ्तिताह किया, ठीक है जी। किस चीज़ का जी, ठीक है, इफ्तिताह किया, ये हो गया वर्ब। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब से हम पूछते हैं भाई, वर्ब है ना, यहाँ हम कहते हैं किसने किया और क्या किया। अगर हम वर्ब से कहने इफ्तिताह किसने किया, नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अगर हम कहते किस चीज़ का इफ्तिताह किया, तो वर्ब से हमें जवाब आ रहा है जी अ कैप्टिवेटिंग आर्ट शो। एक कैप्टिवेटिंग आर्ट शो का उन्होंने इफ्तिताह किया, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई होप कि आपको समझ आ गया कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होती है, वर्ब क्या होती है, और फिर ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। अब इधर हमारा सेंटेंस ख़त्म नहीं होता, ठीक है जी। हमने इसमें कुछ ऐड भी करना होता है।
वो जी होगा कि अब हमने किसी का नाम लेना हो ना, मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में तो बहुत ज़्यादा करते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन हम लोग सिंपल पास्ट वाले सेंटेंसेस में भी हम लोग बाय लगा के अगले शख्स का नाम लिख देते हैं, ठीक है जी। ये यहाँ ये क्या कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान का स्पेनिश एम्बेसी के साथ मिलकर ट्यूसडे को उन्होंने इफ्तिताह किया एक आर्ट शो का, ठीक है जी, बाय अक्लेम्ड स्पेनिश आर्टिस्ट रुइज नवारो, ठीक है जी। किसकी ये शो किसका था? वो एक स्पेनिश आर्टिस्ट गोंजालो क्विज का ये शो था। हालांकि पाकिस्तान की कोलैबोरेशन हुई थी, लेकिन जो मेन आर्टिस्ट था वो था गोंजालो रुइज नवारो। समझ आ गया? ये बाय ला के ये क्या, ये फर्दर इंफॉर्मेशन दी गई है किस चीज के बारे में? इस शो के बारे में, इस शो के बारे में, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको समझ आ गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे भी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह हम लोग पार्सिंग कर सकते हैं सेंटेंसेस, किस तरह हम इनको पहचान सकते हैं। अगर देखें जी, टाइटल था उसका क्या जी? इम्प्रेशंस ऑफ पाकिस्तान, ये तो सिंपल है। टाइटल था उसका इम्प्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ये तो बात खत्म, ये तो सिंपल सा सेंटेंस है। द एग्जीबिशन ने ऑफर्ड किया मतलब ऑफर किया एमएस मेराइजिंग कलेक्शन ऑफ मॉडर्न impersonist work inspired by नवारो profound experience in पाकिस्तान, ठीक है जी। अब पहले मैं आपको उसका मीनिंग बता देती हूँ, फिर सब्जेक्ट बताती हूँ। जो एग्जीबिशन थी ऑफर्ड, उसने ऑफर किया मेराइजिंग के बंदा देख के ख्यालों में छुप जाता है कि ऐसा काम भी कर सकता है। ऑफर्ड किया मेराइजिंग कलेक्शन ऑफ मॉडर्न इम्पर्सोनिस्ट वर्क का मतलब होता है तासुर छोड़ देने वाला काम, ठीक है जी। ये जो एग्जीबिशन है इसने हमें ऑफर दी एक ऐसी कलेक्शन देखने की कि जो तासुर छोड़ती है। आगे ये देखें, द एग्जीबिशन हमारा सब्जेक्ट है, ऑफर्ड हमारा वर्ब है। क्या उसने ऑफर किया? मेराइजिंग कलेक्शन ऑफ द मॉडर्न के हमें ऑफर किया कि हम ऐसी एक कलेक्शन देखें जो तासुर छोड़ देने वाली है, ठीक है जी। अब क्या हुआ जी? अब आप कहेंगे कि ये आगे इंस्पायर्ड लिखा हुआ है, ठीक है जी। मैंने आपको बोला था सब्जेक्ट एक लिख के हम लोग उसमें वर्ब 2 लगा सकते हैं, ठीक है जी। इंस्पायर्ड हुआ था, ये एग्जीबिशन जो बनाने वाला था इंस्पायर हुआ था बाय नवारो फाउंड इंस्पायर्ड हुआ बाय नवारो परफाउंड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। जो नवारो था वो जो ये जो जिसने ये जो पेंटर था, प्रोफाउंड मतलब उसका पुर असर, मतलब बहुत बारीकी से जो एक्सपीरियंस किया था पाकिस्तान को एक्सपीरियंस किया था, उसको वो ऑफर करता है कि हम ऐसा वर्क देखें जो उसने इंस्पायर होकर पाकिस्तान में एग्जीबिशन पे बनाया था, ठीक है। इसमें 2 दफ़ा वर्ब आए, एक सब्जेक्ट से ही हमें समझ आ रहा है। एक वर्ब उसने यहाँ कर लिया, एक वर्ब उसने यहाँ यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ कोमा आना चाहिए था लेकिन राइटर ने नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं, कोमे से बचा लेना था। ये एक सेपरेट सेंटेंस शुरू हुआ जिसका सब्जेक्ट ये है और वर्ब ये है जी, ठीक है जी। इस तरह ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, इसी सब्जेक्ट का ये वर्ब और ये आगे वाला हमारा क्या था? मैंने कहा था आप हम वर्ब से पूछें कि क्या काम किया और किसने किया। कहते हैं इंस्पायर्ड हुआ, किससे? बाय नवारो प्रोफाउंड एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान। जो नवारो का एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में रहने का, उससे ये इंस्पायर था, ये सारा काम उससे इंस्पायर था, बनाया उसने काम है, वो इंस्पायर था किससे जी? वो जितना पाकिस्तान में उसने काम किया था, वो पाकिस्तान में रहा, उसने देखो इंस्पायर होके उसने अपनी वो पेंटिंग बना ली। ये होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाउंड करने का तरीका, जो कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ते हुए काफ़ी मुश्किल सा लगता है, लेकिन ये बहुत सिंपल सा है, ठीक है जी। आगे भी मैं कुछ सेंटेंसेस पढ़ के आपको बताती हूँ। अमंग द विजिटर्स के दरमियान वर थे एम्बेसडर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान, बेल्जियम के एम्बेसडर थे। अब इसकी हम उर्दू तर्जमा करते हैं, फिर इसका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं। कहते हैं विजिटर्स के दरमियान ऑस्ट्रेलिया, जापान और बेल्जियम के भी एम्बेसडर थे। बात किस चीज़ की कर रहे हैं? विजिटर के दरमियान, तो अमंग का मतलब दरमियान, द विजिटर थे का वर्ड आ जाएगा, क्योंकि जो वर्ब होता है वो हम लोग सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, तो ये हो गया वर्ब क्या थे, ठीक है जी।
विजिटर के बीच में क्या थे? एम्बेसडर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जापान है बेल्जियम के, उनके एम्बेसडर थे। ठीक है जी, सब्जेक्ट वर्ब इसका हमें मिल गया। 8 buffs were treated to an attractive showcase of 50 oil painting, each captivating the rich landscape and vibrant inhabitant of the Pakistan. 8 बफ जो होता है, जो हम वो करते हैं ना पेंटिंग यूज करके जो आर्ट बनाते हैं उसे 8 बफ कहते हैं। 8 बफ वर, 8 बफ की हम बात कर रहे हैं। वर इसका हेल्पिंग वर है। ट्रीटेड, उसे ट्रीट किया गया था। टू एन अट्रैक्टिव शोकेस ऑफ 52 ऑयल पेंटिंग, कहते हैं कि उसे 52 ऑयल पेंटिंग के साथ ना उसे ट्रीट किया गया था उस शोकेस को अट्रैक्ट करने के लिए। ईच, ठीक है जी, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, वर्ब के बाद ये हो गया ऑब्जेक्ट, कोमा आ गया, खत्म। आगे देखिए, ईच कैप्टिवेटिंग द, क्या था? ईच क्या कैप्टिवेटिंग कर रहा था? यहाँ तो ईच हर एक कैप्टिवेटिंग तो आ गया वर्ब के हर कोई एक कैप्टिवेटिंग तारीफ कर रहा था, उसे अपनी तरफ खींच रहा था या एक्सप्लेन कर रहा था। हम कुछ भी मीनिंग ले सकते हैं। क्या चीज़ कर रही थी भाई? अपनी तरफ खींच रही थी, तारीफ बयान कर रही थी, वो क्या है? ये 52 ऑयल्स पेंटिंग थी। ठीक है जी। 8 बफ वर ट्रीटेड टू एन अट्रैक्टिव शोकेस ऑफ 52 ऑयल पेंट। 8 बफ था जिसमें 52 ऑयल पेंटिंग थी लोगों को दिखाने के लिए। कहते ये 52 जो पेंटिंग थी ना, ये होगा सब्जेक्ट और इसका वर्ब ये है, लेकिन उसने दोबारा से 52 ऑयल पेंटिंग्स नहीं लिखा, लेकिन हमें समझ आ रही है कि इसी के बारे में बात करें। ये सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब उसका ये है। ठीक है, या आप इसका सब्जेक्ट ये भी समझ सकते हो, 8 बफ भी ले लो। जो 8 बफ थी, ईच मतलब हर 8 बफ में हर एक चीज़ कैप्टिवेटिंग द रिच लैंडस्केप पाकिस्तान के और वाइब्रेंट इनहेबिटेंट ऑफ पाकिस्तान, जो वाइब्रेंट हैबिटेंट पाकिस्तान उसको शो कर रही थी। अब किसी को भी इसका सब्जेक्ट ले सकते हो, इस पूरे को भी इसका सब्जेक्ट आप तस्वुर कर सकते हो, लेकिन यहाँ उसने सब्जेक्ट नहीं लिखा, यहाँ डायरेक्ट वर्ब आया है, क्योंकि जो पिछला हमारे पास ये जो सेंटेंस है इसमें वो सब्जेक्ट बता चुका है कि वो ऑयल पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है जी, यहाँ ये वर्ब है और रिमेनिंग इसका ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम किस तरह से ढूंढते हैं, कि आपको प्रैक्टिस करने से ही आएगा। ठीक है, जब मैं आपके साथ ये पढ़ती हूँ, अब कोशिश किया करें कि वीडियो मुकम्मल देखने के बाद दोबारा से म्यूट करके आप खुद उसको पढ़ें, उसमें से वर्ब ऑब्जेक्ट और उसको ढूंढें, और मुख्तलिफ अल्फाज के जब वो आते हैं ना आपके, जब एडवांस वोकैबुलरी आती है उसके खुद से मीनिंग देखा करें। अगर नहीं आ रहा होता तो फिर आगे वीडियो करके देख लिया करें कि इसका मीनिंग मैंने क्या बताया है। आई होप कि मेरा चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।